अस्सलामुअलैकुम डियर कोलीग्स। आई थिंक पे आप सब लोग खैरियत से होंगे। और जो लास्ट वीडियो मैंने आपको भेजी थी जिसमें हमने एलएमएस पे कुछ क्वेश्चन बनाए थे, होपफुली कि आपने उसको देख लिया होगा। और कोई भी अगर उसके रेलेवेंट कोई क्यूरी है तो हम ड्यूरिंग ट्रेनिंग जो है जो कि 8 ऑफ जून को कंडक्ट की जा रही है, तो हम उसके दौरान जो है ना आप अपनी क्यूरीज पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा उसके साथ फेमिलियर नहीं हूँ। अच्छा, आज उसमें एक प्रॉब्लम जो आप देख रहे थे कि हमें एक एक करके क्वेश्चन जो है वो बनाना पड़ता है। एक एक ऑप्शन में जाके हमें डेटा फीड करना पड़ता है। अगर तो हम नया हमारे पास कोई टाइप शुदा चीज़ नहीं है तो देन फिर तो वही ऑप्शन हमें अडॉप्ट करनी पड़ेगी। लेकिन अगर हम जैसे मोस्टली लोगों के पास बहुत सारे क्वेश्चन बने हुए हैं, टाइप हुए हुए हैं, तो अगर ऑलरेडी वो चीज़ें टाइप हैं तो फिर हम किस तरह से उन उन क्वेश्चंस को जो है वो हम डायरेक्टली एमएस वर्ड की फाइल से डायरेक्टली वो क्वेश्चन बैंक में एलएमएस पे चले जाएंगे और हमें अलग-अलग ऑप्शंस पे जाके उन्हें टाइपिंग करने की जरूरत नहीं है। इसके लिए जो चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जी जो आपने एमएस वर्ड की एक फाइल बनानी है और उसमें जो क्वेश्चन और आंसर ऑप्शंस आपने लिखनी है वो एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में होना चाहिए। यानी कि जैसे मर्जी नहीं आपने लिखना, उसका एक पैटर्न है। अगर आप उस पैटर्न से एमएस वर्ड की फाइल में लिखेंगे तब ऑटोमेटिकली अगर 100 क्वेश्चन भी हैं तो 100 के 100 क्वेश्चन और ऑटोमेटिकली जाके एलएमएस पर उसके क्वेश्चन बन जाएंगे। जिस तरह से हमने ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो कंस्ट्रक्ट की थी। तो इस तरह से लाइक फर्ज करें ये आपके पास एक क्वेश्चन आ जाता है और इसके लिए जो स्पेसिफिक फॉर्मेट है, यानी कि अगर आप इस फॉर्मेट में एमएस वर्ड में क्वेश्चन लिखेंगे तभी जाके वो ऑटोमेटिकली जो है वो उसकी फाइल बनेगी और उसे हम कहते हैं इकन फॉर्मेट। यानी कि ये जो फाइल आपने बनानी है वो इकन फॉर्मेट में आपने फाइल, वो कोई खास कोई बहुत नाम लग रहा है कि पता नहीं वो क्या चीज़ है, कुछ भी नहीं है। उसी तरह से लिखना है, बस एक पैटर्न है कि जी यहाँ आपने कैपिटल लेटर यूज करना है, यहाँ स्पेस यूज करनी है, उसको वो इकन फॉर्मेट कह देते हैं। द इकन फॉर्मेट इज अ सिंपल वे ऑफ क्रिएटिंग द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। अब वो उसमें आपने सिर्फ 4 चीजों की केयर करनी है इकन फॉर्मेट में। पहली चीज, द क्वेश्चन मस्ट बी ऑल ऑन वन लाइन। अब वन लाइन का मतलब ये नहीं है कि आपका क्वेश्चन पूरी एक ही लाइन पर आए, मतलब ये है कि अगर लाइन कंप्लीट हो जाती है तो आपको पता है ऑटोमेटिकली वो नेक्स्ट लाइन पर रिटर्न चली जाती है। लेकिन आपने एंटर करके ना सम टाइम हम क्वेश्चन की स्टेटमेंट हाफ स्टेटमेंट से एंटर करके अगली लाइन पे चले जाएंगे, तो ऐसा नहीं करना। लेकिन एक क्वेश्चन 10 लाइनों का हो सकता है, आप लिखते जाएं, अगर लाइन खत्म होगी तो नेक्स्ट लाइन पर ऑटोमेटिकली जाएगा। लेकिन आपने एंटर की क्वेश्चन की स्टेटमेंट के दौरान प्रेस नहीं करनी, यानी कि वो अगली लाइन पर ले जाने के लिए। तो एक ये चीज की केयर करनी है। और मैंने नीचे ये रेड कलर से एक क्वेश्चन एग्जांपल बनाई हुई है, एक क्वेश्चन बनाया हुआ है। देखिए जो पहली स्टेटमेंट है, हाँ एक और चीज इसमें नोट करें, आपने कोई क्वेश्चन नंबर नहीं आपने देना। ये भी चीज इंपॉर्टेंट है कि कोई क्वेश्चन नंबर आपने क्वेश्चन स्टार्ट करते वक्त नहीं देना। बस इसी तरह से आपने क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिख देनी है। इन केस ऑफ ये मटेरियल इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यहां तक क्वेश्चन की स्टेटमेंट है। तो पहली आपने क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट एमएस वर्ड की एक फाइल बनानी है और उसमें जो क्वेश्चन आपने लिखना स्टार्ट करना है उसको कोई स्पेस नहीं आपने देनी, कोई नंबरिंग नहीं करनी, कोई बुलेट नहीं लगाना और पूरी की पूरी लाइन एक ही रिटर्न आपने उसमें नहीं देना। दूसरी चीज जिसकी आपने केयर करनी है वो सेकंड पॉइंट है, ईच आंसर। अब आपके पास 4 आंसर ऑप्शन आपने देनी है। ये मैंने एमसीक्यूज बनाया हुआ है, इसमें 4 आंसर ऑप्शन बाहर आपने देनी। कहता है ईच आंसर यानी कि आंसर ऑप्शन मस्ट स्टार्ट विद अ सिंगल अपर केस लेटर। हर जो आंसर ऑप्शन है वो सिंगल अपर केस लेटर में आपने लिख स्टार्ट करनी है, फॉलोड बाय अ पीरियड जिसे हम फुल स्टॉप डॉट कह देते हैं। तो यहां पर आपने हर जो ऑप्शन है वो सिंगल स्टाइल में लिखनी है। लाइक ये अगर मैं देखूं तो देखिए इसमें मैंने 4 आंसर ऑप्शन है, कैपिटल लेटर से स्टार्ट किया है, फॉलोड बाय अ पीरियड एंड अ स्पेस, और उसके बाद आपने आंसर है। तो यही इकन फॉर्मेट है, यानी कि हर क्वेश्चन को आपने नंबरिंग नहीं देनी, पहला पॉइंट। जो 4 या 5 या 6 आंसर ऑप्शंस हैं, कैपिटल लेटर से आपने उसकी ऑप्शन लिखनी है A B C D,
ब्रैकेट वगैरह नहीं, क्लोजिंग ओपनिंग ब्रैकेट नहीं लगानी, पीरियड साइन पीरियड लिख देना है, फुल स्टॉप जैसे साइन आप बोल लेते हो, स्पेस देनी है और देन आपने अपने आंसर ऑप्शन जो है वो स्टार्ट कर देनी है। Each answer must start with a single uppercase letter followed by a period then a space. ये सेकंड पॉइंट है कन्फॉर्मेट का। थर्ड, अब आपने की भी बनानी है, की भी यही दे देनी है। अब की कैसे बनानी है? कहते द आंसर लाइन मस्ट इमीडिएटली फॉलो स्टार्टिंग विद आंसर। ये मैंने आंसर की भी दी हुई, साथ ही हर आंसर के नीचे आपने आंसर की भी लिख देनी है और उसकी केयर करनी है। वर्ड आंसर कैपिटल में लिखना है, बिल्कुल इस तरह से जैसे लिखा हुआ है। फिर आपने कॉलम्स यूज करने हैं, कॉलन के बाद आपने स्पेस दे देनी है, लाइक दिस वन जो मैंने यहाँ पर किया हुआ है कि आंसर लिखा हुआ है, कैपिटल में लिखना है, स्मॉल में लिख दिया तो रॉन्ग, स्पेस नहीं देनी, जस्ट कॉलन के बाद जरूर स्पेस और फिर जो ट्रू आंसर ऑप्शन है ए बी सी या डी, तो ये साथ साथ आपने की भी दे दी। तो क्वेश्चन लिखा, क्वेश्चन के बाद आपने 4 स्टेटमेंट्स लिखी और फिर आपने उसकी की भी साथ ही मेंशन कर दी। और लास्ट है, अब आपने अगला क्वेश्चन लिखना है, कहता है इंसर्ट वन रिटर्न एंटर साइन। एक आपने रिटर्न करना है, एक आपने गैप देना है, एन आंसर लाइन एंड द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी कि जो अगला क्वेश्चन आपने स्टार्ट करना है वो एक एंटर साइन, एक स्पेस देने, एक एंटर साइन लगाने के बाद आपने, मैंने कुछ 3-4 क्वेश्चन बनाए हुए हैं इकन फॉर्मेट में, तो देखिए ये है इकन फॉर्मेट। पहला क्वेश्चन स्टार्ट हुआ ये वाला, कोई इसमें स्पेस नहीं है ना कोई क्वेश्चन नंबर है, 4 ऑप्शन है, स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर फॉलोड बाय द पीरियड और ये स्पेस है, मैंने कुछ ज्यादा स्पेस दी हुई है लेकिन ये एक्सेप्ट कर लेते हैं। देन आंसर उसी पैटर्न पे, यानी कि जहां पर आपने ये आंसर ऑप्शंस लिखी हुई है विद नो स्पेस, आंसर कैपिटल लिखा हुआ है विद कॉलन। अच्छा ये भी चल जाता है, लेकिन मैंने जो कि आपको कहा है कि आप कॉलन यूज करें तो दैट्स ट्रू, आप उसको जो है ना वो कॉलन के तौर पे यूज कर लें, अदरवाइज ये भी है, लेकिन स्पेस देनी है आपने, इधर भी एक स्पेस। एंड देन ये क्वेश्चन हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है, और क्योंकि ये एक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है तो फिर इसके बाद ये एक एंटर सिंबल, आप एक एंटर दिख रहा है यहाँ पर एंटर, एंड देन अगला क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट हो गया, एंड देन अगला क्वेश्चन। अगर आपके क्वेश्चन ऑलरेडी टाइप्ड हैं और किसी तरह से वो हैं तो आप उसको एग्जैक्टली इस पैटर्न पे आपको लेकर आना पड़ेगा। और आपको पता है कि ये मैंने टेक्स्ट फाइल वर्ड की नहीं बनाई हुई, मैं आपको वर्ड की फाइल भी लिख देता हूं कि वर्ड फाइल आपने किस तरह से बनानी है। तो MS वर्ड में आपने इन क्वेश्चन को, फर्ज करें मैं इसको, चले पहले मैं इसको MS वर्ड में ले जाता हूं, इसको एक वर्ड फाइल ओपन कर लेते हैं और वर्ड फाइल ओपन करने के बाद मैं समझ लूंगा कि आपके पास जो भी अवेलेबल था और आपने उसको जो है वो वर्ड फाइल में लिख लिया है। ये वर्ड फाइल में आपने लिखा हुआ है, ठीक है जी, ये वर्ड फाइल में लाइक वर्ड फाइल में अगर आपके पास ये चीज अवेलेबल है और आप कहते हैं जी कि हाँ वर्ड, देखें वर्ड में आपको पता है कि इस चीज का है कि फर्ज करें आप कहते हैं जी हमारे पास क्या ये ABCD जो है वो हमें लिखने ऑलरेडी पड़ेंगे, तो जाहिर है ये आपको लिखने पड़ेंगे, लेकिन मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। आप कहिए हमारे पास तो आंसर ऑप्शन एज इट इज लिखी हुई हैं और कोई इसमें एज सच नहीं है, तो फिर हम क्या उसको लिखेंगे? तो आपको पता है ये ऑटोमेटिकली बुलेटिन हो जाती है, सिलेक्ट करें, ऑप्शंस पे जाएं, लेकिन ये ऑप्शन देखिए ना ऑटोमेटिकली उसने ए डॉट और जो उसने प्री रिक्विजिट था वो कंप्लीट किया हुआ है, तो आपको ज्यादा एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी। यहाँ पर भी अगर आप सेम एक्सरसाइज करते हैं, आप कहते हैं जी कि आंसर ऑप्शन जो है ये तो बड़ा लेंथी है और हमारे पास पहले है, तो किसी तरह से भी अगर आपके पास ऑलरेडी किसी जगह पर लिखे हुए हैं तो आप इनको सिलेक्ट करके एंड देन वो बुलेट स्टाइल पे जाएंगे तो वो उस एग्जैक्टली उसी फॉर्मेट में इसको ABCD लगा देगा जिस फॉर्मेट में इकन फॉर्मेट की रिक्वायरमेंट है कि जी ये ऐसे होना चाहिए। तो देखें वही 3-4 पॉइंट जो मैंने आपको इकन फॉर्मेट में बताए थे कि हर क्वेश्चन जो है वो विदाउट नंबरिंग स्टार्ट होगा, नंबर नहीं देंगे, क्वेश्चन 1 2 3 हम नहीं देंगे, वो खुद ही दे देगा, और हर आंसर ऑप्शन जो है उसको आपने कैपिटल लेटर्स के साथ जो है वो आपने परफॉर्म करना होगा।
एंड देन उस रिजेक्ट में आ जाएगा। जब ये आपकी MS वर्ड फाइल इस फॉर्मेट में कंप्लीट हो जाए, फिर आपने फाइल को सेव करना है। फिर फाइल को सेव करना है। बता दें कहाँ सेव कर रहे हैं। चले मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ और यहाँ पर लिख लेता हूँ टेस्ट मिट। तो जी मैंने मिट टेस्ट ये बना लिया। और इम्पोर्टेंटली सेव एज में आपने इसे प्लेन टेक्स्ट सेव करना है। ये मैंने इकन फॉर्मेट में भी अगर आप नोट करें, इकन फॉर्मेट में भी नोट करें तो लिखा हुआ है प्लेन टेक्स्ट फाइल आपने बनानी है। प्लेन टेक्स्ट फाइल आपने जो है वो बनानी है। तो प्लेन टेक्स्ट फाइल, ठीक। और डेस्कटॉप पे अब ये एक ऐसी फाइल जिसमें मेरे MCQs हैं और वो इकन फॉर्मेट में है, वो आपने सेव कर देने। यहाँ पर वो एक्चुअली आपको एक ऑप्शन एक्स्ट्रा पूछेगा, जो डिफॉल्ट आ रही है ना, बस आप उसी को यूज कर दें। तो ये हमारी एक फाइल जो है वो इकन फॉर्मेट में जो है वो डेस्कटॉप पे टेस्ट क्विज के नाम से सेव हो चुकी है। और अगर आप देखें इसको तो ये देखें, ये एक्चुअली टेक्स्ट फाइल बनी है, ये वर्ड फाइल नहीं है, ये नोटपैड की फाइल बनी हुई है, ठीक है ना, एग्जैक्टली उसी पैटर्न पे जिस तरह से था। तो ये काम आपने, बस आप समझ लें इसमें यही मेन एफर्ट है आपकी। अगर आपके ऑलरेडी क्वेश्चन बने हुए हैं तो आप बस उस क्वेश्चन को इकन फॉर्मेट में लेके आए, क्वेश्चन का नंबरिंग काट दें, ऑप्शन को कैपिटलाइज कर दें, ऑप्शन खत्म होती है, आंसर की देनी है, आंसर लिखने, आंसर वर्ड लिखना है कैपिटल में, कॉलन देना, स्पेस देना, और आपने आगे लिख के एक एंटर लगा के फिर आपने अगला क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट करना है। ठीक है जी। अब आते हैं कि जी अच्छा जी, इकन फॉर्मेट में हमारी एक फाइल मैंने टेस्ट क्विज के नाम से बना ली है, और अब वो क्वेश्चन बैंक में किस तरह से आपने लेकर आनी है। फर्ज करें मैं इस कोर्स के लिए क्विज डिजाइन कर रहा हूँ। ये जो कोर्स है इसके लिए मैंने ये क्विज जो है वो डिजाइन, तो हमने इस कोर्स के लिए आज एक क्विज बनाना है। तो पहला काम तो इस कोर्स में हम लोग इंसर्ट हो जाते हैं, एंड देन अभी हमने क्विज नहीं बनाना, क्योंकि हमारे पास तो क्विज बनाने के लिए बैंक में कुछ नहीं रखा। जिस तरह बैंक में पैसे रखेंगे तो हम निकलवाएंगे ना, अभी तो अपने अकाउंट खोले नहीं। तो पहले हमने क्वेश्चन बैंक बनाना है। इकन फॉर्मेट में वर्ड फाइल बनी हुई है और उसके क्वेश्चन हमने LMS के क्वेश्चन बैंक में जमा करने पहले। ठीक है, आप कोर्स एडमिनिस्ट्रेशन में जाएंगे जो कि बिल्कुल आखिर पे आ रही होगी, और यहां पर आप जाएंगे क्वेश्चन बैंक में। तो 4 ऑप्शंस आ रही हैं क्वेश्चन की। अच्छा देखिए, इसमें चूंकि शायद मैंने कुछ ऑलरेडी क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हुए हैं तो वो 3 क्वेश्चन मेरे सामने आ गए, लेकिन आपने चूंकि नया बनाना होगा तो आपका जो बैंक अकाउंट है, फिलहाल क्वेश्चन का बैंक अकाउंट है वो खाली है, कोई नहीं है, तो आपने इंपोर्ट करना होगा। इंपोर्ट, वो जो एक फाइल बनी है टेस्ट क्विज की जिसमें मैंने कुछ MCQs रखे हुए हैं, उसको जो कि इकन फॉर्मेट में है वो इंपोर्ट करना है। तो जैसे ही आप इंपोर्ट का बटन प्रेस करेंगे वो फौरन आपको पूछेगा कि आपकी फाइल किस फॉर्मेट में है। ठीक है ना, ये देखिए ये बाकी फॉर्मेट्स भी हैं, ये गिफ्ट फॉर्मेट भी है और ये बाकी Moodle XML, ये जरा टफ थे, इसकी रिक्वायरमेंट ज्यादा थी, और सिंपल यही था कि आप उसे इकन फॉर्मेट में कर दें। तो चूंकि मेरी फाइल इकन फॉर्मेट में है तो मैंने बता दिया कि जी मेरी फाइल जो है वो इस वक्त मैंने जो प्रिपेयर की हुई है इंपोर्ट करने के लिए वो इकन फॉर्मेट में वो फाइल है। अच्छा जी, उसके बाद आपने कोई और सेटिंग नहीं करनी सवाए इसके कि आपने जो फाइल इंपोर्ट करनी है वहां पर आप वो जो असाइनमेंट में आप LMS में ड्रैग ड्रॉप करते रहे हैं या चूज अ फाइल, तो ब्राउज कर लें कि ये फाइल कहां पर पड़ी हुई। तो मेरी फाइल डेस्कटॉप पे मैंने रखी हुई है, डेस्कटॉप पे ही आई थिंक फाइल थी वहां पर, मैं चेक कर लेता हूँ। ये शायद ये मिड के नाम से ये फाइल जो है वो हमने बनाई हुई है, और इस मिड के नाम की जो फाइल है वो मैंने यहाँ पर ओपन कर दी है। ओपन एंड देन अपलोड दिस फाइल, फाइल को अपलोड कर दें। ये फाइल यहाँ पर आ गई। अभी ये फाइल लिंक आया है, इंपोर्ट नहीं हुआ, और अगर वो फाइल में कोई गलती नहीं है, कहीं स्पेस ज्यादा है या, तो ये ड्यूरिंग कन्वर्जन ये रोक देगा और आपको एरर मैसेज देगा कि जी ये इंपोर्ट सही नहीं हो रही, तो आपको ये इंपोर्ट कर देगा। तो ये तीनों के तीनों क्वेश्चन उस फाइल में जो 3 क्वेश्चन थे वो मेरी फाइल इस फाइल में आ गए, एंड कंटिन्यू कर दें। दैट्स ऑल, ये क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन आ जाएंगे।
3 क्वेश्चन पहले से थे और 3 क्वेश्चन मैंने मजीद शामिल कर दिए, तो ये 6 क्वेश्चन का क्वेश्चन बैंक में बनेगा। क्विज नहीं बन रहा, अभी आप बैंक में क्वेश्चन जमा कर रहे हैं ना, तो अगर ये 100 क्वेश्चन भी होते तो एट ए टाइम 100 क्वेश्चन का बैंक 100 क्वेश्चन जो है वो बैंक में आ जाने थे। अच्छा, इसके अलावा फर्ज करें आप कहते हैं जी कि अगर 1-2 क्वेश्चन मजीद ऐड करने हैं इस बैंक में, तो फिर क्रिएट अ न्यू क्वेश्चन। तो वही ऑप्शन जो कल आपको अब मिली थी, एग्जैक्टली वही पैटर्न दोबारा से आप रिपीट कर सकते हैं। ये देखें, ये वही वाला पैटर्न दोबारा आ गया जो कल आपसे डिस्कस हुआ था। तो आप एक एक करके भी क्वेश्चन बैंक में शामिल कर सकते हैं, और अगर आप इकन फॉर्मेट, और मैं प्रेफर करूंगा कि उसी फॉर्मेट में ले लें ताकि आप जल्दी से सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन बैंक में जाके जो है वो जमा करा दें, बजाय इसके कि आप बार बार जाएं। आजकल वैसे भी वो कहते हैं ना कि कोरोना है तो घर बैठे काम करें, तो आप एक ही दफा सारे जमा करा दें क्वेश्चन, क्यों बार बार आपने क्वेश्चन बनाने। ओके जी, अच्छा, यहां तक आपका एक काम कंप्लीट हो गया है कि आपने क्वेश्चन बैंक में कुछ क्वेश्चन जमा कर लिए हैं। अब आपने एक क्विज तैयार करना है उन क्वेश्चन से जो कि ऑलरेडी क्वेश्चन बैंक में आप डिपॉजिट कर चुके। एक्टिविटी, ये अब कल वाली एक्सरसाइज है, क्विज ऐड नेम। ये एग्जैक्टली कल वाली एक्सरसाइज है, वो आपको पता होगा ना, तो मैं इसको स्किप कर रहा हूं। जो पहली वीडियो में मैंने सारी चीज एक्सप्लेन की थी, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ऑप्शनल रिक्वायर है कि आपने नाम देना, बाकी ऑप्शनल नहीं है, लेकिन सेटिंग आपको कल बता दी थी, तो प्रीवियस वीडियो में बता दी गई थी, तो इसलिए आप जस्ट इसकी सेव चेंज ही करेंगे। और एक मिड टेस्ट जो है वो अभी आया, इसमें क्वेश्चन कोई नहीं होगा, तो मैं जरा इसे क्लिक करता हूं। तो देखें, क्योंकि कल मैंने टाइम सेट भी किया था और बाकी सारा कुछ था, तो बाय डिफॉल्ट ये 30 मिनट का टेस्ट बनता है बाय डिफॉल्ट, और अगर आप उसकी टाइम सेटिंग नहीं करेंगे। और क्योंकि इसमें अब कोई क्वेश्चन भी नहीं है, ये आपको नजर आ रहा है, अभी को क्वेश्चन तो बना नहीं है, तो आप एडिट क्विज करेंगे ताकि हम क्वेश्चन ऐड करें। कल भी हम यहीं पर, लास्ट वीडियो में भी हम यहीं पर आए थे, ऐड, और इस दफा आप क्या करेंगे, न्यू क्वेश्चन, एक एक करके क्वेश्चन ऐड नहीं करेंगे, बल्कि मेरे पास क्वेश्चन बैंक बना हुआ है, वो मुझे क्वेश्चन बैंक में ले जाएगा और आपसे वो पूछ रहा है कि हाँ जी बताएं अब कौन कौन से क्वेश्चन आपने एंटर करने हैं। लाइक मैं सारे ही क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन क्विज में शामिल करना चाहता हूं, या मैं कहता हूं ये क्वेश्चन उसमें से रहने दो, ये रहने दो और ये क्वेश्चन रहने दो, सिर्फ 1 2 3 बैंक में से क्वेश्चन लेके और उसका क्वेश्चन बना दो। तो ऐड सेलेक्टेड, ये सिलेक्ट कर दिए मैंने, ऐड सेलेक्टेड क्वेश्चन टू द क्विज। ले जी, आपका क्विज तैयार हो गया है, एज यूजुअल क्विज तैयार हो गया है, और आप इसे आप क्विज को सेव कर ले, तो आपके क्विज में 3 क्वेश्चन है, ठीक। और अगर आप वही बात देखना चाहते हैं कि जब प्रीव्यू करना चाहते हैं, इसको आप खोलेंगे तो अब आपसे वो ये चीज डिमांड नहीं करेगा कि जी इसमें कुछ चीज ऐड तो करें, और मिस टेस्ट है, ये मिड टेस्ट, इट मस्ट बी अ मिड टेस्ट, मिस टेस्ट हो गया। चले, प्रीव्यू क्विज नाउ, स्टार्ट अटेम्प्ट, और ये वही ऑप्शन जो है वो आना जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट पेज, बाकी आप प्रीवियस लेक्चर्स में देखें, एग्जैक्टली उसी पैटर्न पे वो क्वेश्चन आ रहे हैं। और अगर कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन आप एडिट करना चाहते हैं, पर्टिकुलरली उस क्वेश्चन को एडिट करना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप इस ऑप्शन पर आ जाएं और जाके भी आप अपना क्वेश्चन जो है वो एडिट करके एंड देन सेव चेंजेस करके आप अपना जो चेंजेस हैं उसे सेव कर सकते हैं, ठीक है जी। एंड देन जो भी प्रोसीजर है, रेस्ट ऑफ द प्रोसीजर तो वो सेम है। तो मैं समझता हूं कि ये ऑप्शन उससे बेहतर है कि अगर आप बिल्कुल राह से एक एक क्वेश्चन को एक एक ऑप्शन में टाइप करें। अगर आपके पास ऑलरेडी किसी फॉर्मेट में है तो उसको एक पैटर्न पे ले आए, इकन फॉर्मेट में ले आए, एंड देन इकन फॉर्मेट से डायरेक्टली आप क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन ले जाएं, और वहां से क्वेश्चन जब आपसे कहेगा क्वेश्चन बनाना, वो कहेगा जी आपने नया क्वेश्चन ऐड करना है कि क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन ऐड करने हैं, तो सिंपल इज दैट, उसे कहो जी कि क्वेश्चन बैंक से, वो भी आपकी मर्जी है, सारे क्वेश्चन लेने हैं, इसमें से 10 लेने हैं, इसमें से 12 क्वेश्चन लेने, तो आप पिक करके और दे देंगे। और एग्जैक्टली बाकी ऑप्शन जो हैं वो सब की सब उसी तरह से ही जो है वो काम करेंगे। होपफुली आप इसको अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। तो ट्रेनिंग पे जाने से पहले इस वीडियो को थोड़ा सा आपके लिए हेल्पफुल होगी, और बाकी जो आपके क्वेश्चन क्यूरीज हैं
वो हम लोग भी, मैं भी ट्रेनिंग में हम फिर अपने जो हमें ट्रेनिंग के लिए आएंगे लोग, हम उनसे पूछ लेंगे। अच्छा, ये तो ऑप्शन LMS पर है। लास्ट टाइम भी मेरी एक कोलीग से बात हो रही थी और मैं कह रहा था कि फर्ज करें अगर 5000 स्टूडेंट एक ही दफा LMS पे टेस्ट के लिए आ जाते हैं, मे भी हमारा भी मिड टेस्ट का वही टाइम हो, एग्रीकल्चर वालों का भी, MSc का भी, तो हर तो एक ही दफा 5 से 6000 स्टूडेंट LMS पे आ जाता है, तो LMS जो प्रीवियस हिस्ट्री कहती है कि वो तो शायद रिस्पांस ना करे। एग्जाम के दिनों, रिजल्ट के दिनों में आपने देखा कि जी टीचर अगर रिजल्ट बना रहे हैं तो स्टूडेंट के लिए ऑफ करते हैं, जबकि स्टूडेंट ने सिर्फ चेक करना है मेरा रिजल्ट क्या है, 1 मिनट या 2 मिनट। यहाँ तो 1-1 घंटा स्टूडेंट ने बैठना अपने टेस्ट के लिए। तो इसलिए हमारे पास सेकंड ऑप्शन बी होनी चाहिए। ठीक, तो एक सेकंड ऑप्शन जो है वो गूगल फॉर्म्स की है। गूगल के फॉर्म्स बन जाते हैं, गूगल फॉर्म्स ऑप्शन है। तो वो गूगल फॉर्म्स कैसे ऑप्शन पे आप बना सकते हो, गूगल पर कैसे जाके आप ये अपना क्विज जनरेट कर सकते हो, तो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में वो भी मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा। जैसे कहते हैं ना ए प्लान बी प्लान, तो मेरा ख्याल हमारे पास बी प्लान भी तैयार होना चाहिए कि एट द सेम टाइम अगर ये टेस्ट नहीं कंडक्ट हो रहे या मिड में हमें प्रॉब्लम आ रही है तो फाइनल से पहले पहले हम बी ऑप्शन को भी यूज कर लें। ठीक है जी, आप अपना ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, और मेरी जानिब से आपकी सेहत के लिए, आपकी फैमिली के लिए बहुत सारी दुआएं। अल्लाह हाफिज जी, अल्लाह ताला आपको खुश रखे।